बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव दर्ज हो चुका है। सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। एक ऐसा चेहरा जो छात्र राजनीति से निकला, कई राजनीतिक पड़ावों से गुजरा और आज राज्य की सत्ता के सबसे ऊंचे पद तक पहुंच गया है। लेकिन सवाल है, क्या ये सिर्फ एक सत्ता परिवर्तन है या बिहार की राजनीति में एक नए दौर की शुरुआत? नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं सारसना और मैं हूं आपके साथ संदीप मिश्रा। राजधानी पटना में आयोजित समारोह में सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री पद और गोपनीयता की शपथ ली। इस मौके पर कई वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी भी मौजूद रहे। राजनीति जानकार इसे राज्य की सत्ता के समीकरण में एक बड़ा बदलाव मान रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए तो सम्राट चौधरी का जन्म 16 नवंबर 1968 को बिहार के मुंगेर जिले में हुआ। वह एक राजनीतिक परिवार से आते हैं। उनके पिता शकुनी चौधरी राज्य की राजनीति में सक्रिय रहे और मंत्री पद भी संभाल चुके हैं, यानी राजनीति का माहौल उन्हें शुरुआत से मिला। वह कुशवाहा समुदाय से आते हैं, जिसे बिहार की सामाजिक और राजनीतिक संरचना में महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर उनकी शिक्षा और शुरुआती दौर की अगर बात करें तो उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा पूरी करने के बाद छात्र राजनीति के जरिए सार्वजनिक जीवन में कदम रखा। यहीं से उन्होंने संगठन, जनसंपर्क और राजनीतिक रणनीति को समझना शुरू किया। उनकी राजनीतिक सफर की अगर बात करें तो सम्राट चौधरी का राजनीतिक सफर कई चरणों से गुजरा है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत राष्ट्रीय जनता दल से की। इसके बाद वह नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जनता दल यूनाइटेड में शामिल हुए और बाद में भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बने। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार ऐसा बदलाव बिहार की गठबंधन राजनीति का हिस्सा रहे। लेकिन अगर उनके चुनावी और संगठनात्मक अनुभव की अगर बात करें तो वह कई बार विधायक रह चुके हैं और विधान परिषद के सदस्य के रूप में भी काम कर चुके हैं। राज्य सरकार में उन्होंने वित्त, पंचायती राज और गृह जैसे अहम विभागों की जिम्मेदारी संभाली। इसके अलावा वो बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, यानी संगठन और सरकार दोनों स्तरों पर अनुभव। अब सत्ता तक पहुंचने का उनके सफर कैसा रहा? हाल के वर्षों की अगर बात करें तो उनकी राजनीतिक भूमिका लगातार बढ़ती गई। पहले संगठन में मजबूती, फिर सरकार में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां और अब मुख्यमंत्री पद। ये तेजी से हुआ राजनीतिक उभार उनकी संगठनात्मक पकड़ और राजनीतिक स्वीकार्यता को दर्शाता है। मुख्यमंत्री बनने के बाद अब उनके सामने कई अहम चुनौतियां हैं। कानून व्यवस्था को मजबूत करना, रोजगार के अवसर बढ़ाना, विकास परियोजनाओं को गति देना और राजनीतिक स्थिरता बनाए रखना। विशेषज्ञों का मानना है कि इन मुद्दों पर उनका प्रदर्शन उनके कार्यकाल की दिशा तय करेगा। उनके राजनीतिक सफर को लेकर समय समय पर सवाल भी उठते रहे, खासतौर पर पार्टी बदलाव और कुछ बयानों को लेकर। हालांकि समर्थक इसे उनकी रणनीतिक सोच बताते हैं, जबकि आलोचक अलग नजरिए से इसे देखते रहे। लेकिन इसका राजनीतिक महत्व क्या है? सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री बनना सिर्फ एक पद परिवर्तन नहीं है, बल्कि बिहार की राजनीति में बदलते सामाजिक और राजनीतिक समीकरणों का संकेत भी है। इसे ओबीसी नेतृत्व के उभार और बीजेपी के विस्तार के रूप में भी देखा जाता है। एक छात्र नेता से लेकर मुख्यमंत्री तक का सफर, सम्राट चौधरी की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि बदलती हुई बिहार की राजनीति की कहानी। अब देखना होगा कि वह इस जिम्मेदारी को किस दिशा में ले जाते हैं और क्या बिहार इस नए नेतृत्व को एक नई दिशा पाता है। आप देख रहे हैं सारसना, जहां खबर नहीं पूरी तस्वीर दिखाई जाती है। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सारसना। नमस्कार।